हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ मिलने वाले हैं। ये वीडियो जो है हम लोगों का क्लास 11th अकाउंटेंसी का है और वन शॉर्ट वीडियो हम फर्स्ट चैप्टर का अपलोड करने वाले हैं। ये जो पूरे चैप्टर नंबर 1 को कवर करेगा। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। तो ये अगर आप लोग देखते हैं CBSE, ISC एंड UP सारे बोर्ड में ये चैप्टर मिल जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका मीनिंग, अकाउंटिंग के नीड्स। सबसे पहले अकाउंटिंग के नीड्स हम लोग देखते हैं। अकाउंटिंग का नीड का मतलब ये हो गया कि किस किस जगह हमारी अकाउंटिंग का यूज है, कहाँ कहाँ पर इसकी आवश्यकता है। तो अकाउंटिंग जो है हर जगह यूज है। आप लोग जानते हैं बिजनेसमैन जो होता है एंड ऑफ द ईयर ये जानना चाहता है कि हमारे बिजनेस की कितनी प्रॉफिट हुई, कितनी लॉस हुई और कितना पैसा हम किसी को अपने लाइबिलिटी को देने वाले हैं, कितना पैसा अपने डेटर से हम रिसीव करने वाले हैं और कितना पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए हैं। ठीक है, इन सब सारे इन्फॉर्मेशन को ये जानना चाहता है। और ये भी कोई भी इन्फॉर्मेशन डिसीजन लेने के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो बिजनेस से ये भी एक्सपेक्टेशन रखता है, बिजनेस के ट्रांजैक्शन से। तो सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को हम लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि एक बिजनेसमैन एंड ऑफ द ईयर बिजनेस के प्रॉफिट लॉस और कितना पैसा रिसीव करना, हाउ मच मनी रिसीव फ्रॉम डेटर एंड हाउ मच मनी पेड टू लाइबिलिटीज़ एंड हाउ मच प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन अबाउट बिजनेस, राइट। तो इसका मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। At the end of each year, all businessmen want to know how much they have profit and loss, how much capital invested in the business, and how much liable to pay. यानी कितना लाइबल है अमाउंट पेमेंट करने के लिए, और how much money received, और मनी कितना रिसीव करने वाला है, and to know other information about business. तो इन सब सारे चीज़ के लिए अकाउंटिंग हमें क्या होती, आवश्यकता हो जाती है। इसीलिए अकाउंटिंग का क्या होता है, नीड होता है। ठीक है, फिर इसके बाद मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आप लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग जो होता है एक बिजनेस का लैंग्वेज है। बिजनेस का लैंग्वेज का मतलब ये हो गया बिजनेस के ट्रांजेक्शन को कम्युनिकेट किया जाता है, राइट। तो यानी बिजनेस के हर एक ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी, फाइनेंशियल जो भी कैरेक्टर होते हैं सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और उसके प्रॉफिट लॉस, एसेट्स, लायबिलिटी जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। अकाउंटिंग का मतलब यही होता है बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, समराइज करते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग प्रॉफिट लॉस जानना चाहते हैं और बिजनेस का क्या एसेट्स है, लायबिलिटी क्या है। तो इसके मीनिंग को हम लोग देख लेते हैं। लिखा है अकाउंटिंग इज ऑब्टेन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो होता है ये हमारे किसका लैंग्वेज होता है, बिजनेस का होता है। ठीक है, लिखा है द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज इज टू कम्युनिकेट, अकाउंटिंग कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस टू द यूजर्स। ठीक है, जितने हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं, सारी चीज़ें किसके लिए होता है, यूजर्स के लिए। ठीक है, और उसको ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू एनेबल टू देम डिसीजन टेकन। भाई देखो बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, कोई भी डिसीजन लेना चाहेंगे तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन देखेंगे, फिर हम कोई भी डिसीजन को आगे लेंगे। फिर लिखा है टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं यानी कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी लॉस हुआ। ठीक है, और उसके बाद सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करके नेक्स्ट है जो क्लासीफाइड किया जाता है हर ट्रांजेक्शन को अलग अलग, one nature transaction recorded at one place, and summarizing of transaction for to know profit and loss and assets liability। हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं, फिर समराइज करते हैं। इसलिए ये सब करते हैं ताकि बिजनेस के प्रॉफिट और एसेट्स लायबिलिटी को हम लोग जान सकें। तो हम लोगों का 2 टॉपिक एक कवर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम लोग देखने वाले हैं डेफिनेशन और अकाउंटिंग के फीचर्स। डेफिनेशन में एक डेफिनेशन हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू आर.एन. एंथोनी, अकॉर्डिंग टू आर.एन. एंथोनी। तो इसमें इन्होंने ये कहा था
कि बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्टिंग किया जाता है, उसे फिर समराइजिंग किया जाता है, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। अबाउट क्या होनी चाहिए? बिजनेस। तो यहाँ पर जो है नियर एवरी बिजनेस इंटरप्राइज हैज ए अकाउंटिंग सिस्टम, इट इज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करना, फिर उसको समराइज करना, छोटे छोटे जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है एक छोटे रूप में करके लिखना, जैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर एनालाइजिंग करना, ट्रेडिंग बनाना, पीएल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, और रिपोर्टिंग करना, यूजर्स को क्या कर देना, ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट कर देना इन टर्म्स ऑफ मनी। ये सारी चीज़ें जो हुआ है, कलेक्टिंग करना, समराइजिंग करना, एनालाइजिंग करना एंड रिपोर्टिंग करना, ये किस में होना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए अबाउट बिजनेस। तो ये आप लोगों का डेफिनेशन है, आप लोग ये चीज़ें याद रखना। फिर इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो 7 फीचर्स हम लिखे हुए हैं। पहले, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। आर्ट क्यों होता है? आर्ट इसलिए होता है एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस रिकॉर्डेड इन सिस्टमेटिक मैनर। बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए आर्ट बोला जाता है। साइंस इसलिए होता है स्टडी ऑफ प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल। हम लोग जब तक स्टडी टेक्निक, प्रिंसिपल एंड मेथड को नहीं करेंगे तब तक हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जो टेक्निक्स को स्टडी करेंगे साइंस बोला जाएगा, और उसको परफॉर्म करेंगे उसे आर्ट बोला जाएगा। फिर नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस ओनली, यानी बिजनेस में वही ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होगा वही ट्रांजैक्शन बिजनेस में क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। थर्ड जो है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस के उसी ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा जिस ट्रांजैक्शन को हम लोग मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर सकें एंड मॉनेटरी फॉर्म में उसे एक्सप्रेस्ड कर सकें, उसी ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। क्लासिफाइंग का मतलब बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए हैं, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है, सारे ट्रांजैक्शन को अलग अलग हम लोग क्या कर देते हैं? क्लासिफाइड कर देते हैं। अकाउंट सेपरेटली हम लोग ओपन कर देते हैं एवरी ईच अकाउंट का। समराइजिंग, जितने भी अकाउंट सेपरेटली ओपन हुआ है उसके बैलेंस को हम लोग एक स्टेटमेंट में पुट कर देते हैं, उसी को ट्रायल बैलेंस बोला जाता है, ठीक है। और इंटरप्रेटेशन में हम लोग बिजनेस के ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। और कम्युनिकेटिंग का मतलब हम जो फाइनेंशियल जो डिसीजन मेकिंग होता है उसे हम लोग डेटा को देते हैं ताकि वो डिसीजन कर सके। तो ये हम लोगों का 2 चीज़ें फिर कवर हो गया, ठीक है। इसको जल्दी लिखिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग देख लेते हैं, उसके बाद बुक कीपिंग का मीनिंग देखेंगे, फिर उसके डेफिनेशन देख लेंगे, ठीक है। फिर अकाउंटिंग हम लोगों का ख़त्म हो गया, बुक कीपिंग फिर चालू हो जाएगा। बुक कीपिंग ख़त्म करने के बाद अकाउंटेंसी देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तीनों अकाउंट को हम लोग एक सिस्टमेटिक मैनर में क्या करते हैं? बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। देखो अकाउंटिंग होता है तभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जिससे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालते हैं, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अकाउंटिंग की आवश्यकता होती है। फिर जो है टू कैलकुलेट एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो आप लोग जानते हो अकाउंटिंग में बैलेंस शीट भी आता है। तो हमारे बिजनेस की एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है, उसको जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं एसेट्स लायबिलिटी को पता करने के लिए, ठीक है। फिर असर्टेन ऑफ प्रोग्रेस, यानी बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या डाउनफॉल हो रहा है, उसको भी जानने के लिए हम लोग किससे पता करते हैं? अकाउंटिंग से ही पता करते हैं।
तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर फंक्शन पे आ जाते हैं इसके। फंक्शन में लिखा है पहला, मेंटेनिंग द कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, यानी बिजनेस में सिस्टमेटिक मैनर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है और कंप्लीटली रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, इस तरीके से रिकॉर्ड होगा। फिर उसके बाद सेकंड पे आते हैं, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू द पार्टीज, यानी हमारे बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाए होते हैं, वो वेरियस पार्टी को दिखाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं। फिर उसके बाद प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये होगा कि बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, आपके पास एसेट्स है, प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे एसेट्स में चोरी होने की चांसेस नहीं होती, फ्रॉड होने की चांसेस नहीं होती है, ठीक है। फिर इसके बाद है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, जैसे कभी कभी क्या होता है, हमको टैक्स देना होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना होता है और बहुत सारे टैक्स देने होते हैं, इन सब सारे चीज़ के लिए भी हमारे अकाउंटिंग की आवश्यकता होती है। बुक कीपिंग का मतलब होता है, बुक कीपिंग एक आर्ट है। बुक कीपिंग क्या होता है, एक आर्ट होता है जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बेसिस पे पहले देखो बुक कीपिंग में क्या क्या आता है, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसको मॉनेटरी फॉर्म में मेजर करना, ठीक है, उसको ओरिजिनल बुक में रिकॉर्ड करना, उसको क्लासीफाइंग करना, ठीक है, और क्लासीफाइंग कर तक हमारे जितने भी प्रोसेस होते हैं सारे किस में आते हैं, बुक कीपिंग में आते हैं। जैसे बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, और सच एज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग इन ओरिजिनल एंट्री एंड पोस्टिंग इनटू लेजर इज कॉल्ड बुक कीपिंग, ठीक है। क्या करते हैं, बुक कीपिंग उसे कहा जाता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक आर्ट होता है बुक कीपिंग। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग, ठीक है। और इसके डेफिनेशन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू नॉर्थकॉट के द्वारा है, इन्होंने यही मीनिंग ही सेम दे दिया है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल, यानी बिजनेस के जो भी मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल होता है उसे बुक में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। आर्ट होता है बिजनेस के ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने का, इन्होंने क्या कहा, नॉर्थकॉट ने बोला है। तो फिर हम लोग अगला टॉपिक मिलते हैं। फिर इस टॉपिक है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी एक टेक्निक्स होता है, मेथड होता है, प्रिंसिपल होता है, स्टडी ऑफ टेक्निक, प्रिंसिपल, मेथड फॉर अप्लाई इन अकाउंटिंग। हम लोग टेक्निक स्टडी करते हैं, प्रिंसिपल स्टडी करते हैं, मेथड स्टडी करते हैं, ताकि अकाउंटिंग करते समय उसको हम लोग क्या कर सके, अप्लाई कर सके। जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए, अकाउंटेंसी, यस, इट रिफर टू सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विथ द प्रिंसिपल टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। हमें टेक्निक्स, प्रिंसिपल एंड नॉलेज सारी चीज़ का अकाउंटेंसी का लेना पड़ता है ताकि अकाउंटिंग करते समय हम उसमें अप्लाई कर सकें। तो देखो ये होता क्या है, सबसे पहले बुक कीपिंग चालू होता है। बुक कीपिंग बुक कीपिंग के बाद जो होता है अकाउंटिंग चालू होता है। अकाउंटिंग के बाद जो है अकाउंटेंसी चालू होता है। अब अकाउंटेंसी के बाद जो है ऑडिट चालू होता है, ऑडिटिंग, ठीक। वेयर बुक कीपिंग एंड देन बिगेन अकाउंटिंग, वेयर अकाउंटिंग एंड वेयर बिगेन अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी एंड बिगेन ऑडिटिंग, ठीक है। तो आप लोग बुक कीपिंग भी समझ गए, अकाउंटिंग भी समझ गए, अकाउंटेंसी भी समझ गए। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है हमें बता दें। देखिए
अकाउंटिंग बुक कीपिंग करने के लिए कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन ऑडिटिंग करने के लिए सीए का क्या होता है, सीए की आपके पास डिग्री होनी चाहिए ऑडिटिंग करने के लिए। तो ऐसे हम लोगों का अकाउंटिंग चलता है, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो फिर अगला टॉपिक हम बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहले बताने वाले हैं ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में 4 टाइप्स के अकाउंटिंग होते हैं। अकाउंटिंग के कई सारे ब्रांच होते हैं, डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांच और भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें बता दे रहे हैं। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, ये अकाउंटिंग का एक ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये बताता है कि बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन मॉनेटरी फॉर्म में हैं, सारे ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड इसलिए करिए ताकि आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को डिटरमाइन कर सकते हैं, एसेट्स लायबिलिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है कि बिजनेस के प्रोडक्ट के कॉस्ट को, ठीक है, टोटल कॉस्ट को या तो पर यूनिट कॉस्ट को डिटरमाइन करने में काम आता है। टैक्स अकाउंटिंग टैक्स को कैलकुलेट करने में काम आता है, जैसे जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिया जाता है, वो सब हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग टैक्स अकाउंटिंग के अंदर आता है। एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बिजनेस के एवरी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट फॉर डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजर। हर एक ट्रांजेक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है ताकि मैनेजर के द्वारा डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। फिर इसके बाद हम बताते हैं आप लोगों को नेचर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के नेचर क्या होते हैं। पहला है इकोनॉमिक इवेंट। बिजनेस में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो इकोनॉमिकल इवेंट होते हैं, इकोनॉमिक इवेंट यानी मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं। और दूसरा जो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग, आप लोग जानते हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, मनी में मेजर किया जाता है और ओरिजिनल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, कम्युनिकेटिंग किया जाता है यानी यूजर्स को अब इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का ही अकाउंटिंग होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, लार्ज स्केल बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस, ठीक है, कंपनी, पार्टनरशिप। और इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स यानी जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं किसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, यूजर्स को। फिर इसके बाद यूजर्स जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स का मतलब जो यूजर्स डायरेक्ट इंटरेस्ट रखते हैं बिजनेस में, उसे क्या बोला जाता है, इंटरनल। और जो इनडायरेक्ट रिलेशन रखते हैं उसे बोला जाता है एक्सटर्नल। ये डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं बिजनेस में, जैसे ओनर एंड मैनेजमेंट। ओनर भी जानना चाहता है हमारे बिजनेस का क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या बैलेंस शीट है, ठीक है। और मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन मेकिंग करना चाहता है तो वो सारे इन्फॉर्मेशन को लेना चाहता है। एक्सटर्नल में बैंक आ जाएगा। अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो आपको बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएल एंड कैश फ्लो वगैरह दिखाना पड़ेगा। फिर क्रेडिटर यानी अगर आप किसी से उधार सामान खरीद रहे हो तो आपका पहले वो गुडविल देखेगा ट्रांजैक्शन, फिर आपको उधार सामान देगा। सप्लायर ऐसे हो गया, एम्प्लॉय भी हो गया, और गवर्नमेंट भी टैक्स वगैरह लेता है तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यानी देखता है। तो वो ये लोग क्या हो गए, आपके यूजर्स हो गए एक्सटर्नल में, ठीक है। तो इसको जल्दी लिख लीजिए, अगले टॉपिक को देखें। फिर देखते हैं ये जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर का, और चैप्टर नंबर 1 आप लोगों का ख़त्म हो गया, ठीक है। तो पहला इसमें जो है यूज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का कहाँ कहाँ पर यूज है। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस यानी मैनेजमेंट के बिजनेस के मैनेजमेंट को डिसीजन करना है, प्लानिंग करना है, किसी चीज़ पे कंट्रोल करना है तो उसके लिए क्या करता है, हेल्पफुल करता है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, किसी भी टाइप्स की आप बिजनेस से आप लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो अकाउंटिंग किए हो तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इनेबल कंपैरेटिव स्टडी का मतलब अपने स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर, करंट ईयर के स्टेटमेंट को प्रीवियस ईयर के स्टेटमेंट से आप लोग कंपेयर कर सकते हो। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, आप लोग जानते हैं इलीगल मैटर्स में भी क्या होता है, प्रूफ करने के लिए एविडेंस यूज किया है। हेल्प इन रेजिंग लोन, अगर आपको लोन लेना है तो बैंक को आप लोगों को ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट दिखाना पड़ेगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये हो गया बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी जितने प्राइस पे गुड्स को खरीदते हैं उसी प्राइस, एसेट्स को परचेस करते हैं उसी प्राइस पे दिखाते हैं।
क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट है रिलायबिलिटी, यानी हमें बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए रिलायबल होना चाहिए, हमें वाउचर से मैच करना चाहिए, करेक्ट को देखना चाहिए, तब हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करनी चाहिए। रिलेवेंस, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन उसी को रिकॉर्ड करना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, इसका मतलब ये हुआ बिजनेस के जितने भी बुक होते हैं एक इजी वे में बताना चाहिए ताकि हमारी यूजर्स आसानी से समझ सकें। और फेथफुल्ली प्रेजेंटेशन, यानी करेक्ट यहाँ पर चीज़ें दिखाना चाहिए, रॉन्ग चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए। फिर रूल ऑफ अकाउंटिंग, रूल ऑफ लैंग्वेज, यानी बिजनेस के जो लैंग्वेज होता है, बिजनेस का जो होता है बिजनेस लैंग्वेज होता है, यानी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, प्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है। और रूल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का मतलब ये हो गया बिजनेस के हर एक ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। रूल ऑफ डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट, आप लोग जानते हैं बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर नेट प्रॉफिट नेट लॉस को डिटरमाइन कर लेते हैं। फिर रूल ऑफ डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बैलेंस शीट बनाकर हम लोग एसेट्स लायबिलिटी को पता कर लेते हैं। रूल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिक, यानी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन है उसे हम लोग एक जब चाहें तब इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सेकंड चैप्टर कब आपको चाहिए, उसका भी एक ही वीडियो में हम अपलोड कर देंगे।